आज कराने वाले हैं आपको चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर जो है आपकी बुक का 5th चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को हम आज आपको कराने वाले हैं और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है, इस चैप्टर के हम काफी सारे पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो एपिसोड वाइज हम वीडियो को डिवाइड कर देंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हम आपको कराने वाले हैं वो टॉपिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ दिख जाएंगे। सबसे पहली चीज आती है डिमांड की। भाई ये डिमांड अगर चैप्टर का नाम है तो डिमांड क्या होता है। तो चलिए आपको एक स्टोरी के जरिए बताते हैं कि डिमांड क्या होता है। ओ ऑडी, I desire to purchase this car, but I am not having sufficient funds. I am willing to buy it, but I am not having sufficient fund, or we can say sufficient purchasing power. तो डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स डिमांड इज अ डिजायर टू परचेज अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड इट। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी स्टोरी में बताया कि मैं चाहता था ऑडी कार को खरीदना, है ना, मेरी विलिंगनेस थी, मेरी डिजायर थी उसको परचेज करना, लेकिन मेरे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है। बट देयर आर सम पीपल हु आर हैविंग द परचेजिंग हु आर हैविंग द सफिशिएंट परचेजिंग पावर, जिनके पास परचेजिंग पावर है, बट दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट, पर वो स्पेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो दोनों ही इसके अंदर चीजें होती हैं कि विलिंगनेस टू स्पेंड इट एंड हैविंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो डिमांड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर आगे भी हम ऐसी कॉन्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट इंडेक्स बता देता हूं यहाँ पे कि क्या क्या कंटेंट इंडेक्स है हमारे पास। सबसे पहले अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज डिमांड, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है ना। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल भी होता है, बट फॉर अ सेफर साइड वी आर यूजिंग डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल के अंदर भी दो टाइप के शेड्यूल आते हैं, है ना, दो टाइप के। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, उसके बाद है हमारे पास कर्व आएगा, डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व क्या होता है? दो टाइप के डिमांड कर्व होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो इन दोनों को हम देखेंगे यहाँ पर। और डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है ना, डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है, ये सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं विद द बेस्ट इफेक्टिव मैनर। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को हम एपिसोड्स के अंदर डिवाइड करेंगे पूरा थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर यहाँ पे इजिली कंप्लीट हम कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि डिमांड क्या होती है, ठीक है। डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल quantities of a commodity, different possible quantity of a commodity that the consumer is ready to buy। different possible quantity of commodity है जो कंज्यूमर बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, इस टेबल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और डिफरेंट प्राइसेस भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो है हमारे पास, उसमें कंज्यूमर उसके डिफरेंट प्राइसेस पे करने के लिए रेडी है, उसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। अब आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्या होता है? डिफरेंस क्या है दोनों में? क्वांटिटी डिमांड होता है ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का होता है। क्या? स्पेसिफिक क्वांटिटी, कि कंज्यूमर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदने को तैयार है एक स्पेसिफिक प्राइस पर, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदने को तैयार है एक स्पेसिफिक प्राइस पर, इसे बोलते हैं हम क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। तो बेसिक डिफरेंस जो है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में ये है नंबर का। इसमें हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन डिमांड जो होती है वो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की होती है, जिसमें हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे करने को रेडी हैं डिफरेंट पॉसिबल कमोडिटीज के लिए, ठीक है। ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिमांड शेड्यूल। क्या टॉपिक है? डिमांड शेड्यूल। कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर? बहुत ही आसान है डिमांड शेड्यूल। देखो डिमांड शेड्यूल क्या है, ये एक टेबल फॉर्म में होता है, एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। आपके पास जो सेकंड बुक है आपकी स्टैटिस्टिक्स की, है ना, तो आप देखो डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स या डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। क्या है? इट इज अ टेबल। डिमांड शेड्यूल जो है एक टेबल है जो हमको क्या दिखाता है ना, एक टेबल है जो हमको दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी परचेज, जो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो खरीदी जा सकती हैं, अलग अलग प्राइस पे खरीदी जा सकती हैं। किस पे? अलग अलग प्राइस पर खरीदी जा सकती हैं। डिमांड शेड्यूल जो है, डिमांड शेड्यूल दो तरीके का होता है। पहला जो डिमांड शेड्यूल हमारे पास क्या है? इट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या है बच्चा लोग? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सेकंड क्या है? सेकंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बड़ा आसान सा लग रहा है सुनने में। इंडिविजुअल मतलब क्या?
जिसमें एक के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी भी एक बायर के, मान लेते हैं मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं अगर किसी एक के बारे में, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डिमांड शेड्यूल भी एक टेबल होता था, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी एक टेबल होगा, तो कैसे बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग, इंडिविजुअल, देखो आपको यहाँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की यहाँ पर आपको टेबल दिखेगी, है ना, तो आप उस टेबल को देखना। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट वन कंज्यूमर कैन परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। सुनो दोबारा, समझे क्या? क्या कि एक कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, जो केवल एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है जो प्राइस पे करने को रेडी है ना, जो एक कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे करने को तैयार है। क्या? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस करने को तैयार है। केवल एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लो अगर वो मैं ही कंज्यूमर हूं, मेरी ही बात कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो उसे बोलेंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे? सॉरी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलेंगे उसको हम? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो आ जाते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। अभी मैंने बताया आपको इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड में क्या करते थे सर? इंडिविजुअल डिमांड में किसी भी एक पर्टिकुलर बायर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में बात करते थे, बट यहां पर पूरे मार्केट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन को ही कॉपी करते करते चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कट ऑफ यहां पर हम कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसे डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या ऐड करा था? पर्टिकुलर बायर वर्ड, पर्टिकुलर कंज्यूमर वर्ड हमने यहाँ पे ऐड करा था। तो यहाँ पे क्या न्यू वर्ड ऐड होगा मार्केट डिमांड में? मार्केट डिमांड में नया वर्ड जो ऐड करेंगे वो क्या होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर हम कौन सा नया वर्ड ऐड करने वाले हैं, देखते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग। यस, इट इज ऑल्सो अ टेबल शोइंग। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ अ कमोडिटी which the whole market can purchase, which whole market can purchase at different prices। ठीक है, होल, अब मैं पढ़ के बताता हूं एक बार आपको, देखिएगा। इट इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर, पूरा मार्केट, सब बायरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। ऑल द बायर कैन, सारे कंज्यूमर मिलकर क्या परचेज कर सकते हैं? कमोडिटी परचेज कर सकते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस। यहां पर हमने जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर जो एक वर्ड था ना हमारे पास, उसको हमने, या पर्टिकुलर बायर, उस वर्ड को कट ऑफ करके हमने क्या ऐड कर दिया उसके लिए? ऑल बायर्स। क्या ऐड करा है यहाँ पे? ऑल बायर्स। ठीक है, तो ऑल बायर्स यहाँ पे हमने उसमें वर्ड ऐड कर दिया है। तो बड़ा सिंपली हमने इसको ओवर कर लिया। एक नई चीज बताना चाहूंगा आपको, स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए, है ना। पहला क्या है? पहला केस देखिए, एक डिमांड कर्व था एक बायर का, दूसरा डिमांड कर्व है दूसरे बायर का, है ना। दो बायर हो गए यहाँ पे, और दोनों ही बायर के डिमांड कर्व को, दोनों ही बायर के डिमांड कर्व को, डिमांड शेड्यूल को हमने ऐड कर दिया। डिमांड कर्व को ऐड करके दिखा रहा हूं यहां मैं आपको, दोनों ही बायर्स के डिमांड कर्व को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? तो शेड्यूल के बाद हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड कर्व। क्या? अरे डिमांड कर्व क्या होता है? सालों से पढ़ते आ रहे हो कर्व के बारे में, ड्रॉ करके दिखाऊं क्या? चलिए, तो ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पे कर्व। ये होता है आपका कर्व। ठीक है, कर्व। तो अब डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है ना, पहले हमने डिमांड शेड्यूल में देखा था कि वो तो टेबल होती है ना। तो डिमांड कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बच्चे लोग? ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। यस, डिमांड शेड्यूल जो था हमारे पास, उसकी हमने क्या करी है यहाँ पर? उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी। क्या कर दी है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अब इसके अंदर भी दो हैं। पहला है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा है हमारे पास क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। बड़ा सिंपल मेथड, बड़ा सिंपल मेथडोलॉजी। पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सेकंड मार्केट डिमांड कर्व। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे? यस, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व। सीधी सी बात है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है बेटा? एक कर्व है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कमोडिटी। यहां इंडिविजुअल की बात कर रही तो एक बायर आएगा, सुनना, डिफरेंट
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर, क्या दैट वन पर्टिकुलर, केवल एक पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय, क्या वो बायर, एक पर्टिकुलर बायर तैयार है, रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये लाइन जरूर ऐड करनी है एंड में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो एक पर्टिकुलर बायर है वो अलग अलग कमोडिटी के कॉम्बिनेशन खरीदने को तैयार है अलग अलग प्राइसेस पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व में आपको पता ही है क्या करना है, उसके अंदर एक वर्ड को काट कर यहाँ पे नया वर्ड ऐड करेंगे। अगर हमने यहाँ लिखा था वन पर्टिकुलर बायर तो उसे काट के लिख देंगे ऑल, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑल बायर्स या ऑल कंज्यूमर्स। तो देखते हैं, मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व, बच्चों वाली चीज। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, एक कर्व है शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच ऑल द बायर्स इन द मार्केट, क्या है, ऑल द बायर्स इन द मार्केट कैन बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये लाइन एड में एड होगी, एट अ पॉइंट, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी आप ऐड कर सकते हो, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है पूरा डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इसकी थोड़ी सी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा स्क्रीन पर, सबसे पहला है अब आपके पास ए एक कंज्यूमर है, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पर कि एज डिमांड कर्व हमने यहाँ शो करी है, आपको स्क्रीन पर दिखेगी, आपको एज डिमांड कर्व हमने यहाँ शो करी है पहली, ठीक है, जिसके अंदर पीएक्स उसकी प्राइस है और क्यूएक्स उसकी क्वांटिटी है। तो यहां आपको दिख रहा होगा एज डिमांड कर्व हमने दिखाई है, इंडिविजुअल ए की ही डिमांड कर्व है, केवल ए, इंडिविजुअल ए की ही डिमांड कर्व है। और दूसरी जो डिमांड कर्व दिख रही है वो किसकी है, वो इंडिविजुअली बी की डिमांड कर्व है। यहां पे दो बायर थे मार्केट में, ए और बी, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो किसकी बन गई, सारे ही बायर्स की डिमांड कर्व बन गई। तो मैं अगर एक बात कहना चाहूं कि अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड कर देंगे, प्लस करते चले जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर प्लस करते चले जाएंगे, सबकी इंडिविजुअल डिमांड को अगर प्लस करते चले जाएंगे तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगी ऑटोमेटिकली। गैस कर लेते हैं कि पांच वो थे हमारे पास, 5 लोग थे, 5, ठीक है, 5 लोग थे, पांचों की इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमको पता थी, पांचों की इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमको क्या थी, पता थी। तो हमें टोटल मतलब हमको अगर मार्केट डिमांड कर्व निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबकी ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, मार्केट डिमांड कर्व हमारी निकल जाएगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एपिसोड जो अपना लाएंगे उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, समझ में आपको आ गया हो तो आई होप कि आगे की वीडियोस भी आप लोग इसी तरह से लाइक करेंगे।